Yes, we have studied about the types of partners कि पार्टनर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, सबका क्या फंक्शन रहता है, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल. ओके, नाउ द टॉपिक इज़ माइनर एज अ पार्टनर. सबसे पहले तो माइनर कौन होता है? माइनर जैसे आप जैसे बच्चे 16 साल के जो जिनकी एज 18 साल से 18 ईयर्स से कम है वो माइनर होते हैं. माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर भी पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में, एक बिज़नेस में? ठीक है. सो इसके बारे में एक छोटा सा है ये टॉपिक, उसको हम पढ़ते हैं कि माइनर एज अ पार्टनर के लिए क्या क्या बातें दी गई हैं. नाउ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताया है. जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट पेज में तो गवर्नमेंट ने हमें डिसाइड करके दे दिया है कि माइनर एक इनकम्पिटेंट है. माइनर कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. बट पार्टनरशिप बोलती है कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है. ठीक है, पार्टनरशिप बताते हैं कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है. सो उसमें उसको कैसे ट्रीट किया गया है वो देखते हैं कि माइनर कैन बी एडमिटेड. वहाँ पर तो उसको मना कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पार्टनरशिप में अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में उसको आना पड़ेगा. लेकिन उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दैट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली विद द म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट किसका? किसकी आपसी रजामंदी? कौन अग्री करेगा? जो बाकी पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये बिज़नेस खड़ा किया, जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो माइनर उनकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करे, जैसे 10 बिजनेस पार्टनर्स हैं और अगर कुछ लोग अग्री करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो माइनर कैन नॉट एंटर अ पार्टनरशिप फर्म दैट. ओके, सो अगर सब अग्री करते हैं तो एडमिट कर सकता है, बट ओनली फॉर हिज बेनिफिट्स. अभी वो बच्चा है तो उससे हम कुछ भी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना हमसे करवा सकते हैं. अभी सिर्फ वो बेनिफिट्स के लिए आएगा, जितना लगाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका जितना बनता है उसको मिलेगा. माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली विथ म्यूचुअल कंसेंट. अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो उसे एडमिट कर दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में. नाउ लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड है, जैसे सबकी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन माइनर से हम नहीं कर सकते कि तुम अपना पर्सनल वो लगाओ डेट्स चुकाने के लिए. अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड. जितनी उसने पैसा, मतलब जितना उसने राशि लगाई है, जितना उसने पैसा लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो लाइबिलिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको पे ऑफ करना पड़ेगा. उसे हम और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. लाइक अगर उसने 10,000 लगाया है, बाकी सब ने 20 लगाया है, जैसे ये 10 है, इट्स नॉट वर्किंग. सो अगर एग्जाम्पल, अगर माइनर ने 10,000 लगाया है, बाकी 5 पार्टनर से 20,000 लगाया है, और उनका डेट्स अगर कुछ लाखों में इतना जा रहा है और वो बच रहा है, पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं वो, जैसे 5 लाख का है और 3 lakhs पे कर दिए हैं, 2 lakhs आर स्टिल रिमेनिंग. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट माइनर शुड contribute some more money. You have to take only that amount which is contributed as a capital by the minor. मतलब वो 10,000 ही आप उससे ले सकते हो. आप उससे बाकी जो पे ऑफ करना है वो बाकी पार्टनर्स की जिम्मेदारी है. सिर्फ एक्टिव पार्टनर, वो बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो लगाएंगे पैसा जितना बचा है लाइबिलिटी को चुकाने के लिए. सिंपल सी बात है, अगर लाइबिलिटी चुकानी है तो माइनर को आप बाद में देखेंगे. माइनर के पास जितना पैसा है, जितना उसका बनता है, उसी से ही लेंगे आप, जितना उसने कैपिटल लगाया है. अगर एक्स्ट्रा पे करना है तो वो सिर्फ बाकी पार्टनर्स, जो मेजर पार्टनर्स हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे ऑफ करने की. और माइनर अभी बच्चा है, 18 साल से जो कम होते हैं बच्चे, वो बच्चे ही हैं, मतलब 16-17 साल के. ठीक है, जो पार्टनर्स बनना चाहते हैं वो एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. नॉलेज ज़रूर हो सकती है स्टूडेंट्स, है ना, माइंड शार्प हो सकता है, बट एक मैच्योरिटी लेवल होना बहुत ज़रूरी है. तो एक छोटे मतलब आप सब बच्चों के मैच्योरिटी लेवल तो कम ही होगा मेजर पार्टनर्स के कंपैरिजन में. मेजर जो लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में आपका मैच्योरिटी लेवल प्लस
एक्सपीरियंस वो कम होगा। कितना एक्सपीरियंस गेन किया होगा, अभी बच्चे हैं तो। मैच्योरिटी इन द सेंस कोई क्विक डिसीजन नहीं, सब कुछ सोच समझ के स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, लेकिन वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ शार्प माइंड। जो अकाउंट्स हैं, जो हिसाब किताब हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर आपका पार्टनर जो माइनर है, जिसको आपने एंट्री दे रखी है अपने पार्टनरशिप में, अगर वंस मेजर, अब वो बड़ा हो गया, 18 साल की उम्र का हो गया है, नाउ ही हैज़ टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू, वेदर नॉट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। सिंपल सी बात है, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको नोटिस देना है, आपको विद इन 6 मंथ्स। लेकिन अब आपको माइनर का नहीं मिलेगा, अब आपको एज अ मेजर पार्टनर कंसीडर किया जाएगा, और मेजर की जितनी लाइबिलिटीज़ बनती हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, ड्यूटीज़ बनती है, वो सेम आपको भी निभानी पड़ेगी अगर आप एक बार मेजर हो जाते हो और सेम पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। आपको डिसाइड करना है अगर आप इस फर्म में आगे कंटिन्यू करना है या नॉट टू कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करते हो तो आप एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर हो, आप एक मेजर पार्टनर हो। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होते हैं? 18 साल की उम्र से कम, ठीक है, वो बच्चे ही होते हैं। और अगर उनको पार्टनरशिप में लिया जाता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो सिर्फ एक बेनिफिट्स के लिए रखा जाता है, और उसकी जो कैपिटल लगती है उसके अकॉर्डिंग ही वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है। दैट्स इट।